ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। केनोपनिषद तृतीय खंड प्रथम प्रकरण में ब्रह्म का स्वरूप तत्व समझाने के लिए उसकी शक्ति का सांकेतिक भाषा में विभिन्न प्रकार से दिग्दर्शन कराया गया। द्वितीय प्रकरण में ब्रह्म ज्ञान की विलक्षणता बतलाने के लिए यह कहा गया कि प्रथम प्रकरण के वर्णन से आपाततः ब्रह्म का जैसा स्वरूप समझ में आता है, वस्तुतः उसका पूर्ण स्वरूप उतना ही नहीं है। वह तो उसकी महिमा का अंश मात्र है। जीवात्मा, मन, प्राण, इंद्रिय आदि तथा उनके देवता सभी उसी से अनुप्राणित, प्रेरित और शक्तिमान होकर कार्यक्षम होते हैं। अब इस तीसरे प्रकरण में दृष्टांत के द्वारा यह समझाया जाता है कि विश्व में जो कोई प्राणी या पदार्थ शक्तिमान, सुंदर और प्रिय प्रतीत होते हैं, उनके जीवन में जो सफलता दिखती है, वह सभी उस परब्रह्म परमेश्वर के एक अंश की ही महिमा है। इन पर यदि कोई अभिमान करता है तो वह बड़ी भारी भूल करता है। परब्रह्म पुरुषोत्तम ने देवों पर कृपा करके उन्हें शक्ति प्रदान की, जिससे उन्होंने असुरों पर विजय प्राप्त कर ली। यह विजय वस्तुतः भगवान की ही थी। देवता तो केवल निमित्त मात्र थे, परंतु इस ओर देवताओं का ध्यान नहीं गया और वे भगवान की कृपा की ओर लक्ष्य न करके भगवान की महिमा को अपनी महिमा समझ बैठे और अभिमानवश यह मानने लगे कि हम बड़े भारी शक्तिशाली हैं एवं हमने अपने ही बल पौरुष से असुरों को पराजित किया है। देवताओं के मिथ्या अभिमान को करुणा वरुणालय भगवान समझ गए। भक्त कल्याणकारी भगवान ने सोचा कि यह अभिमान बना रहा तो इनका पतन हो जाएगा। भक्त सुहृद भगवान भक्तों का पतन कैसे सह सकते थे? अतः देवताओं पर कृपा करके उनका दर्प चूर्ण करने के लिए वे उनके सामने दिव्य साकार यक्ष रूप में प्रकट हो गए। देवता आश्चर्यचकित होकर उस अत्यंत अद्भुत विशाल रूप को देखने और विचार करने लगे कि यह दिव्य यक्ष कौन है, पर वे उसको पहचान नहीं सके। देवता उस अति विचित्र महाकाय दिव्य यक्ष को देखकर मन ही मन सहम से गए और उनका परिचय पाने के लिए व्यग्र हो उठे। अग्नि देवता परम तेजस्वी हैं, वेदार्थ के ज्ञाता हैं, समस्त जात पदार्थों का पता रखते हैं और सर्वज्ञ से हैं। इसी से उनका गौरवयुक्त नाम जात वेदा है। देवताओं ने इस कार्य के लिए अग्नि को ही उपयुक्त समझा और उन्होंने कहा, हे जातवेदा, आप जाकर इस यक्ष का पूरा पता लगाइए कि यह कौन है। अग्नि देवता को अपनी बुद्धि शक्ति का गर्व था, अतः उन्होंने कहा, अच्छी बात है, अभी पता लगाता हूँ। अग्नि देवता ने सोचा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसलिए वे तुरंत यक्ष के समीप जा पहुँचे। उन्हें अपने समीप खड़ा देखकर यक्ष ने पूछा, आप कौन हैं? अग्नि ने सोचा, मेरे तेज पुंज स्वरूप को सभी पहचानते हैं, इसने कैसे नहीं जाना। अतः उन्होंने तमक कर उत्तर दिया, मैं प्रसिद्ध अग्नि हूँ, मेरा ही गौरवमय और रहस्यपूर्ण नाम जातवेदा है। तब यक्ष रूपी ब्रह्म ने अग्नि से पूछा। अग्नि की गर्वोक्ति सुनकर ब्रह्म ने बनकर अनजान की भांति फिर पूछा, अच्छा, आप अग्नि देवता हैं और जातवेदा, सबका ज्ञान रखने वाले भी आप ही हैं, बड़ी अच्छी बात है। पर यह तो बताइए कि आप में क्या शक्ति है, आप क्या कर सकते हैं? इस पर अग्नि ने पुनः सगर्व उत्तर दिया, मैं क्या कर सकता हूँ, इसे आप जानना चाहते हैं? अरे, मैं चाहूँ तो इस सारे भूमंडल में जो कुछ भी देखने में आ रहा है, सबको जलाकर अभी राख का ढेर बना दूँ। अग्नि देवता की पुनः गर्वोक्ति सुनकर सबको सत्ता शक्ति देने वाले यक्ष रूपी परब्रह्म परमेश्वर ने उनके आगे एक सूखा तिनका डालकर कहा, आप तो सभी को जला सकते हैं, तनिक सा बल लगाकर इस सूखे तृण को जला दीजिए। अग्नि देवता ने मानो इसको अपना अपमान समझा और वे सहज ही उस तृण के पास पहुँचे
और उसे जलाना चाहा। जब नहीं जला तब उन्होंने उसे जलाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी, पर उसको तनिक सी आँच भी न लगी। आँच कैसे लगती? अग्नि में जो अग्नित्व है, दाहिका शक्ति है, वह तो शक्ति के मूल भंडार परमात्मा से ही मिली हुई है। वे यदि उस शक्ति स्रोत को रोक दें तो फिर शक्ति कहाँ से आएगी? अग्निदेव इस बात को न समझकर ही ढींग हाँक रहे थे, पर जब ब्रह्म ने अपनी शक्ति को रोक लिया तो सूखा तिनका भी जल न सका। तब तो उनका सिर लज्जा से झुक गया। वे हतप्रभ होकर चुपचाप देवताओं के पास लौट आए और बोले, मैं तो भली भांति नहीं जान सका कि यह यक्ष कौन है। जब अग्निदेव असफल होकर लौट आए तब देवताओं ने इस कार्य के लिए अप्रतिम शक्ति वायुदेव को चुना और उनसे कहा कि वायुदेव, आप जाकर इस यक्ष का पूरा पता लगाइए कि यह कौन है। वायुदेव को भी अपनी बुद्धि शक्ति का गर्व था, अतः उन्होंने भी कहा, अच्छी बात है, अभी पता लगाता हूँ। वायु देवता ने सोचा, अग्नि कहीं भूल कर गए होंगे, नहीं तो यक्ष का परिचय जानना कौन सी बड़ी बात थी। अस्तु, इस सफलता का श्रेय अब मुझे ही मिलेगा। यह सोचकर वे तुरंत यक्ष के समीप जा पहुँचे। उन्हें अपने समीप खड़ा देखकर यक्ष ने पूछा, आप कौन हैं? वायु ने भी अपने गुण गौरव के साथ गर्व से तमककर उत्तर दिया, मैं प्रसिद्ध वायु हूँ। मेरा ही गौरवमय और रहस्यपूर्ण नाम मातरिश्रवा है। यक्ष रूपी ब्रह्म ने वायु से पूछा। वायु की भी वैसी ही गर्वोक्ति सुनकर ब्रह्म ने इनसे भी वैसे ही अनजान की भांति कहा, अच्छा, आप वायु देवता हैं और मातरिश्रवा, अंतरिक्ष में बिना ही आधार के विचरण करने वाले आप ही हैं। बड़ी अच्छी बात है, पर यह तो बताइए कि आप में क्या शक्ति है, आप क्या कर सकते हैं। इस पर वायु ने भी अग्नि की भांति पुनः सगर्व उत्तर दिया, मैं चाहूँ तो इस सारे भूमंडल में जो कुछ भी देखने में आ रहा है सबको बिना आधार के उठा लूँ, उड़ा दूँ। वायु देवता की भी पुनः वैसी ही गर्वोक्ति सुनकर सबको सत्ता शक्ति देने वाले परब्रह्म परमेश्वर ने उनके आगे भी एक सूखा तिनका डालकर कहा, आप तो सभी को उड़ा सकते हैं, तनिक सा बल लगाकर इस सूखे तृण को उड़ा दीजिए। वायु देवता ने भी मानो इसको अपना अपमान समझा और वे सहज उस तृण के पास पहुँचे, उसे उड़ाना चाहा। जब नहीं उड़ा तब उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, परंतु शक्तिमान परमात्मा के द्वारा शक्ति रोक लिए जाने के कारण वे उसे तनिक सा हिला भी नहीं सके और अग्नि की भांति हतप्रभ होकर लज्जा से सिर झुकाए वहाँ से लौट आए और देवताओं से बोले कि मैं तो भली भांति नहीं जान सका कि यह यक्ष कौन है। जब अग्नि और वायु सरीखे अप्रतिम शक्ति और बुद्धि संपन्न देवता असफल होकर लौट आए और उन्होंने कोई कारण भी नहीं बताया, तब देवताओं ने विचार करके स्वयं देवराज इंद्र को इस कार्य के लिए चुना और उन्होंने कहा, हे महान बलशाली देवराज, अब आप ही जाकर पूरा पता लगाइए कि यह यक्ष कौन है। आपके सिवा अन्य किसी के इस काम में सफल होने की संभावना नहीं है। इंद्र बहुत अच्छा कहकर तुरंत यक्ष के पास गए, पर उनके यहाँ पहुँचते ही वह उनके सामने से अंतर्धान हो गया। इंद्र में इन देवताओं से अधिक अभिमान था, इसीलिए ब्रह्म ने उनको वार्तालाप का अवसर नहीं दिया, परंतु इस एक दोष के अतिरिक्त अन्य सब प्रकार से इंद्र अधिकारी थे, अतः उन्हें ब्रह्म तत्व का ज्ञान कराना आवश्यक समझकर इसी की व्यवस्था के लिए वे स्वयं अंतर्धान हो गए। यक्ष के अंतर्धान हो जाने पर इंद्र वहीं खड़े रहे, अग्नि वायु की भांति वहाँ से लौटे नहीं। इतने ही में उन्होंने देखा कि जहाँ दिव्य यक्ष था, ठीक उसी जगह अत्यंत शोभामयी हिमाचल कुमारी उमा देवी प्रकट हो गई है। उन्हें देखकर इंद्र उनके पास चले गए। इंद्र पर कृपा करके करुणामय परब्रह्म पुरुषोत्तम ने ही उमा रूपा साक्षात ब्रह्म विद्या को प्रकट किया था। इंद्र ने भक्तिपूर्वक उनसे कहा, भगवती,
आप सर्वज्ञ शिरोमणि ईश्वर श्री शंकर की स्वरूपा शक्ति हैं, अतः आपको अवश्य ही सब बातों का पता है। कृपा पूर्वक मुझे बतलाइए कि यह दिव्य यक्ष जो दर्शन देकर तुरंत ही छिप गया, वस्तुतः कौन है और किस हेतु से यहाँ प्रकट हुआ था। तृतीय खंड समाप्त। शेष अगले भाग में। आप सबको प्रणाम।